सो वेट 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 वेट, अगर बेटा ये 10 क्वेश्चन मिस कर गए ना तो तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स कटने वाला है। ठीक है, तो ये वही 10 सवाल हैं जो 90% बच्चे गलत करके आते हैं। तो अगर तुम्हारा सपना है ना कि फुल मार्क्स स्कोर करने का, तो इसको स्किप मत करना। ठीक है, तो मैं अंकुर प्रताप सिंह स्किल कॉर्नर के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ले आया हूं और मैं आपको समझाऊंगा भी लिखना कैसे। ठीक बात है, तो वीडियो लास्ट तक देखो। ठीक है, तो ये 10 सवाल तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड पे है बेटा, वो ये है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये देखने में सिंपल लगता है पर बच्चे यहाँ गलत करके आ गए। अब देखो बेटा, चैप्टर 7 से ना, चैप्टर 7 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से बन जाएगा। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा समझेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने आप स्पीसीज बनाएगा, एक नया यंग वन प्रोड्यूस करेगा और स्पीसीज उसका सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन खत्म। तो लिखेंगे कैसे? तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इज यंग वंस ऑफ द सेम स्पीसीज। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन खत्म हुआ। क्या आते हैं अब उसके इंपॉर्टेंस पे। तो बेटा इंपॉर्टेंस भी लिखेंगे, रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन के बाद लिखेंगे इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस लिखने के बाद हम लोग पॉइंट्स में चले जाएंगे। तो पहला पॉइंट लिख देंगे, रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बेटा होता क्या है, रिप्रोडक्शन की वजह से तुम्हारा जो स्पीसीज का कॉन्टिन्यूटी है वो बना रहता है। मतलब अगर एक स्पीसीज अभी के टाइम पे पाया जा रहा है तो वो फ्यूचर में पाया जाएगा, किसकी वजह से? रिप्रोडक्शन की वजह से। तो लिख देंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए। दूसरा पॉइंट लिख देंगे बाबू, क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन की वजह से तुम्हारा बाबू आता है वेरिएशन। वेरिएशन आएगा तो वो इवोल्यूशन में हेल्प करेगा, समझ रहे हो। दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट तुम क्या लिख दिए कि रिप्रोडक्शन की वजह से हमारा पॉपुलेशन अर्थ पे मेंटेन रह सकता है। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है, अर्थ पे पॉपुलेशन रहे, हमारे मेंटेन रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो अब देखो, तुमने डेफिनेशन लिखा और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, तो ये पूरा का पूरा 5 मार्क्स तुम्हारा ले गए, तुम एग्जामिनर से छीन लिए तुम। अब देखो क्वेश्चन नंबर, देखो दूसरे, इस क्वेश्चन में क्या है डिफरेंस। इस क्वेश्चन में जो है ना, इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर तुम्हारा मार्क्स काट लेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि तुम सही तरीके से नहीं लिखते हो। तो क्वेश्चन है तुम्हारा डिफरेंशिएट बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो 3 मार्क्स का। तो कैसे लिखना है? तो बाबू सबसे पहले टेबुलर फॉर्मेट में आ जाओ। टेबल एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद होता है, ठीक है, खासकर बोर्ड वालों को। तो ए सेक्सुअल लिख दिए एक तरफ बाबू, दूसरी तरफ लिख दिए सेक्सुअल। अब आ जाते हैं हम लोग डिफरेंस पे। तो डिफरेंस क्या होता है बाबू? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। जैसे सेक्सुअल की तरफ जाओगे वहां पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे। ए सेक्सुअल फास्ट होगा। ठीक है, तो ए सेक्सुअल वाला फास्ट होगा, सेक्सुअल वाला स्लो हो जाता है तुम्हारा। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग बनता है बाबू वो एज इट इज बनता है अपने पेरेंट के जैसा, क्लोन बनता है तुम्हारा, फोटो कॉपी। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाबू वेरिएशंस आते हैं, वहां पे चेंजेस आते हैं। क्या हम लोग अपने पेरेंट जैसे हैं? नहीं है। ये सब लिखने के बाद तुम बाबू लास्ट में लिखोगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिख दो ए सेक्सुअल में अमीबा। ठीक है, अमीबा लिख दिया बेटा। और सेक्सुअल में लिख दो हम लोग खुद ह्यूमन बीइंग लिख दो। तो ये जरूर करेंगे। देखो पॉइंट्स लिखे हमने 3, उसके बाद लिख दिए एग्जाम्पल। ये पूरा मार्क्स तुम्हारा, ये 3 मार्क्स तुम्हारी झोली में आ गिरा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, डायग्राम की वजह से तुम्हारा कंफ्यूजन बहुत होता है बाइनरी मल्टीपल फिजन में। तो इसके बाद तुम्हारा कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा। देखो व्हाट इज बाइनरी फिजन, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो पहले बाइनरी फिजन को समझ लेते हैं क्या होता है। तो बाइनरी फिजन क्या है बाबू? एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाता है, आइडेंटिकल सेम। ठीक है, और मल्टीपल फिजन में क्या होता है बाबू? वहां पे भी ऐसा ही होता है, पर वहां पे एक से ज्यादा डॉटर सेल्स बनते हैं, बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं। जैसे बाइनरी तुम्हारा ले लो अमीबा में हो गया, और तुम्हारा मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में हो गया। ठीक है, तो ये चीजें समझ लिए। तो बाइनरी फिजन का डेफिनेशन लिख दिए। डेफिनेशन के बाद देखो, पहला डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखने के बाद तुम बाबू आ जाओ स्टेप्स पे कि कौन कौन सा स्टेप्स होता है बाइनरी फिजन में। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो तुम ये लिख दिए पहला स्टेप डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा लिख दिए डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये लिखने के बाद तुम आ जाओ डायग्राम पे। डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना डायग्राम और लेबलिंग के तुम्हारा मार्क्स ये नहीं मिलने वाला। ये जो मार्क्स है ना, ये मत सोचना तुम मिलेगा। देखो अब सबसे पहले तुम क्या करो बाबू, एक अमीबा बना लो। एक अमीबा बना, हमने न्यूक्लियस दिखा दिया। अब ये तुम्हारा अमीबा आगे चल के, ठीक है, थोड़ा एक और स्टेप बना लो। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ठीक है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है।
ठीक, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद एक और स्टेप आ जाओ। अब न्यूक्लियस जब डिवाइड हो गया तो तुम्हारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अब दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन गए, तो यहाँ पे लिख देंगे आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ये तुम्हारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये न्यूक्लियस। तो ये सारी चीजें लेबलिंग करके दिखाएंगे अच्छे से, तब जाके तुम्हारा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में ना, बेटा देखो कहीं डायग्राम मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, पर अगर नहीं बनाओगे ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा, मार्क्स पूरा नहीं पा पाओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मल्टीपल फ्यूजन, गिव वन एग्जांपल। एग्जांपल पूछा मल्टीपल फ्यूजन पर डायग्राम बनाएंगे जरूर से। देखो मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है बाबू, बाइनरी फ्यूजन में जो न्यूक्लियस होता है सिर्फ दो में डिवाइड होता है, पर मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, जो तुम्हारा न्यूक्लियस होगा ना, मान लो ये तुम्हारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा ना वो मल्टीपल टाइप्स डिवाइड हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइप डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डिवाइड होने के बाद ये जो बाहर की कवरिंग होता है ना, ये बना लेता है सिस्ट। ठीक है, तो ये बना लेता है, ये सिस्ट जरूर मेंशन करेंगे। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा ये सिस्ट बना लेगा, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये सारे के सारे जो डॉटर सेल्स हैं ये इसमें से टूट के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो ये बनाने के बाद ये मेंशन करेंगे, जैसे ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ये लिख देंगे, वो चीजें मेंशन करेंगे और एग्जाम्पल जरूर से लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या लिख दोगे बाबू, एग्जाम्पल लिख दोगे प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम लिख दिए। तो जैसे ही तुम डेफिनेशन लिखे, डायग्राम बनाए, एग्जाम्पल लिखे, ये पूरा मार्क्स तुम्हारा, ये 3 मार्क्स ले गए तुम। बेटा इस क्वेश्चन में ना अगर सही तरीके से नहीं लिखे ना तो तुम्हारे मार्क्स जाने वाले हैं। देखो क्या है बाबू, पूछा व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट टू एडवांटेजेस। तो बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट को यूज करेंगे, चाहे स्टेम को या लीफ को। ठीक है, इसको यूज करके हम लोग नया प्लांट उगा पाते हैं। ठीक है, ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब बाबू एडवांटेज, जैसे ही तुमने डेफिनेशन कंप्लीट किया, तुमने डेफिनेशन लिख दिया, तुम डेफिनेशन लिख के आगे बढ़े, अब तुम लिख दोगे बाबू एडवांटेजेस, पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, एडवांटेजेस लिखेंगे, एडवांटेजेस लिखेंगे। ठीक है, अब एडवांटेजेस लिखने के बाद पॉइंट्स आ जाएंगे फिर वापस से। तो पहला पॉइंट क्या है, एडवांटेजेस, ये फास्ट मोड है। ठीक है, ये फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग आसानी से जल्दी से एक नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं, पहला हो गया। दूसरा क्या बाबू, जो तुम्हारा प्लांट ग्रो होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा। तो ये दोनों एडवांटेजेस लिख दिए तो तुम्हारे 3 मार्क्स आ गए तुम्हारे झोली में। ठीक है, अब आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो इस क्वेश्चन में क्या है बाबू, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हम लोग 20 सेकंड 10 सेकंड में खत्म करेंगे, तुरंत फटाक से 2 नंबर पा जाएंगे। कैसे, देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पॉलिनेशन, नेम इट्स टाइप। तो पॉलिनेशन क्या होता है बाबू, पॉलिनेशन क्या होता है, मान लेते हैं ये अपना एंथर है और ये स्टिग्मा है, तो जब पॉलन ग्रेन एंथर से उड़ता हुआ स्टिग्मा पे जाके गिर जाता ना बाबू, इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो एंथर से स्टिग्मा पे जाने का प्रोसेस हो जाता है पॉलिनेशन। कितने टाइप के तुम्हारे पॉलिनेशन होते हैं बाबू, होता है 2 टाइप का, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा जान लो, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बाबू, कि जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन है एंथर से स्टिग्मा पे जाता तो है, पर सेम फ्लावर में, फ्लावर सेम होना चाहिए। अगर सेम प्लांट है तो भी तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। मान लो प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, दोनों सेम स्पीसीज हैं, दोनों रोज प्लांट हैं, तो अगर इसका एंथर से उड़ के आया पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे, तब होता है बाबू क्रॉस पॉलिनेशन। इस चीज को भी समझ के जाएंगे और तुम्हारा 2 मार्क्स यहां से भी स्कोर कर जाओगे। तो ये चीजें समझ के जरूर से जाएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में फर्टिलाइजेशन का एग्जैक्ट लोकेशन याद करके चले जाना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो पूछा है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, वेयर डज इट अकर इन ह्यूमंस। बेटा फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो फ्यूजन की वजह से जब जाइगोट बनता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो क्या हुआ बेटा, मेल गैमेट, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट का तुम्हारा फ्यूजन हुआ, डेफिनेशन में अच्छे से लिखेंगे, और इस फ्यूजन की वजह से जाइगोट बना, यही हो गया तुम्हारा बाबू फर्टिलाइजेशन। तो बाबू फर्टिलाइजेशन पहले लिख लेंगे, उसके बाद कहाँ होता है ये फर्टिलाइजेशन, तुम्हारा होता है बाबू फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है। अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो एम्पुलरी रीजन में फेलोपियन ट्यूब के, पर फेलोपियन ट्यूब से तुम्हारा काम चल जाएगा तुम्हारे लेवल पे। तो यहाँ पे तुम मार्क्स ले गए 2।
अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बनेगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बनेगा। अब देखो मैं प्रीवियस ईयर भी बगल में ले आया हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो हम लोग पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये डायग्राम जरूर से बनाएंगे, अगर डिस्क्राइब करने को आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो एक एक का फंक्शन समझते हैं। तो देखो बाबू, सबसे पहला आता है तुम्हारा एपिडिडाइम, ये तुम्हारा टेस्टिस आता है। टेस्टिस क्या करता है बाबू, स्पर्म बनाता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है और स्पर्म बनाता है। टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम, ये मस्कुलर कवरिंग होती है, स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम का काम क्या होता है, ये टेम्परेचर देता है जिससे तुम्हारा तुम्हारा स्पर्म बन सके। तो ये तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम करके देगा स्पर्म बनाने के लिए। आगे आओगे तुमको वॉश डिफरेंसेस मिलेगा, ये तुम्हारा स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में जाएगा। एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या होता है, ये स्पर्म को तब तक स्टोर करके रखेगा जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाएगा। मैच्योरेशन के बाद वॉश डिफरेंसेस उसको कैरी कर ले जाएगा, कैरी करने जाएगा, उसके बाद तुमको मिलेंगे ग्लैंड्स। तो पहला मिला तुम्हारा सेमिनल वेसिकल, ये क्या करता है बाबू, तुम्हारा फ्रक्टोज ऐड कर देगा जिससे स्पर्म को एनर्जी ज्यादा मिल सके। आगे बढ़ोगे फिर तुमको मिलेगा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसको मिलेगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तुम्हारा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को। दूसरी बात, अब आओगे आगे तो यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है बाबू, एक पैसेज है जो यूरिन एज वेल एज स्पर्म दोनों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद बाबू आओगे तुम पेनिस। पेनिस क्या है बाबू, कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो तुम्हारा यूरिन को भी बाहर निकालेगा, उसका तुम्हारा सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी यही हेल्प करेगा। तो ये चीजें जरूर याद करके जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन बनता कैसे है, क्वेश्चन था कि कैरीज स्पर्म, स्पर्म को कौन कैरी करता है, वॉश डिफरेंसेस। प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट, कौन मेल गैमीट बनाता है बाबू, टेस्टिस बनाता है। कौन सुटेबल टेम्परेचर देता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, कौन देता है, ये स्क्रोटम देता है। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। और कमेंट करना कि सर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बेटा, व्हाट आर सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड गिव वन साइड इफेक्ट। तो सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, तुमको साइड इफेक्ट बताना है उस प्रोसेस का। तो देखो बेटा, सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हम लोग स्टेलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें क्या, ये क्या है बेटा, परमानेंट सोल्यूशन होता है। तुम अगर बर्थ कंट्रोल मेथड में जाओगे तो ये परमानेंट सोल्यूशन होता है तुम्हारा प्रेगनेंसी को डिले करने का। मतलब एग और स्पर्म को मिलने से हम लोग परमानेंटली रोक सकते हैं। होता क्या है बाबू, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है वेसेक्टॉमिक, होता है ट्यूबेक्टॉमी। तो अगर मेल में जाओगे तो उसमें वेसेक्टॉमी होता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, वॉश डिफरेंसेस को जो मैंने अभी बनाया था उसको कट करके टाई कर देते हैं, जिससे अगर स्पर्म बने भी टेस्टिस से तो तुम्हारा आगे कैरी आउट ना कर सके। ये होता है तुम्हारा वेसेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में होती है, उसमें क्या करते हैं हम लोग बाबू, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं, जिससे अगर ओवरी एग रिलीज भी करे तो तुम्हारे यूटेरस तक ना जा पाए। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे तो पहले हमने डेफिनेशन लिखा, ठीक है। डेफिनेशन के बाद हमने क्या लिखा, टाइप्स लिखा। तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद फिर टाइप्स लिखेंगे। टाइप्स लिखने के बाद बाबू लिखोगे साइड इफेक्ट्स। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा बाबू, लिखोगे साइड इफेक्ट्स। अब देखो साइड इफेक्ट्स क्या होता है इसका। तो साइड इफेक्ट में मान लो पहला लिख रहे हो, तो इसका पहला साइड इफेक्ट मान लो क्या होता है बाबू, स्वेलिंग हो जाती है। एब्डोमिनल एरिया में चाहे मेल हो या फीमेल हो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है कभी कभी। दूसरा क्या होता है बाबू, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तीसरा क्या होता है बाबू, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीजें मेंशन करेंगे और तुम पूरा मार्क्स ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है, व्हाट आर एसटीडीज, गिव टू एग्जाम्पल एंड वन प्रिवेंशन। एसटीडी क्या होता है बाबू, एसटीडी का फुल फॉर्म समझो पहले। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग एसटीडीज कहते हैं। तो ये कब होता है, जब 2 लोग सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, अगर एक को बीमारी है तो वो दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है। एग्जाम्पल की बात कर ले तो बाबू, एड्स अपना सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब प्रिवेंशन की बात करेंगे तो प्रिवेंशन में बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन तुम बैरियर मेथड के साथ जाओ। एक एग्जांपल लिखना, तुम बैरियर मेथड के साथ जाओ, मतलब प्रॉपर कंडोम्स का यूज करो, तो ये तुम एसटीडीज को टाल सकते हो, ठीक बात है। तो यहां तक की चीजें
समझ आ गए होंगे सबको, ठीक है। तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 90% बच्चे ना गलतियां कर बैठते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अगला जो वीडियो आ रहा है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं पूरे क्रैश कोर्स को एक साथ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चैप्टर वाइज जा रहा हूँ, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, उनको शेयर करिए जो अभी तक नहीं मिल पाया उनको, जिनको। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।